हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वर्ष ने और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और जो आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ वो दरअसल मटेरियल कैलकुलेशन की है। और आरसीसी वर्क में मटेरियल कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो आरसीसी वर्क में मेन चीज़ क्या है, जो हमारा सीमेंट है, कोर सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है, इसके साथ साथ हम उसके अंदर स्टील बार भी यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टील बार जो है वो हो सकता है हम 1%, 1.5% या 2% हम ले लेते हैं। और इसको जो हम मेजर करते हैं वो हम केजी में, कुंटल में मेजर करते हैं। इसके साथ साथ हम जो है 16 SWG के यानी स्टील वायर गेज जिसको हम कहते हैं, उसका हम जो है बाइंडिंग वायर यूज करते हैं। और वो हो सकता है आपका 1 kg या 2 kg या 1.5 kg हम उसको ले सकते हैं। जो हमारा स्टील होता है उसकी डेंसिटी जो है 785 kg पर क्यूबिक मीटर इसकी जो है डेंसिटी होती है। और इसके बाद जो सीमेंट है वो हम बैग्स में मेजर करते हैं। जो आपका कोर सैंड है उसको हम क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक फीट में या कुंटल में मेजर करते हैं। और जो कोर्स एग्रीगेट है उसको भी हम क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक फीट में या कुंटल में हम उसको मेजर करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड पर समझाता हूँ कि किस तरह से हम आरसीसी में मटेरियल्स की कैलकुलेशन करते हैं। बहुत आसान तरीका है। जिस तरह से हमने सीमेंट कंक्रीट का निकाला था उसी तरह से हम आरसीसी का भी करेंगे, लेकिन उसमें एक स्टील जो है वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर समझाता हूँ कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, इसमें यहाँ पर मैंने लिया है मटेरियल्स कैलकुलेशन, मटेरियल्स कैलकुलेशंस, मटेरियल्स कैलकुलेशन फॉर आरसीसी वर्क। और इसमें जो मैंने लिया है वो 1:1:2 यानी 1:1:2 के हमने आरसीसी वर्क लिया है। और इसमें जो स्टील जो माना है वो सपोज करें इट इज से स्टील यानी से इट इज 2%। हमने स्टील कितनी डाली है इसके अंदर, 2% डाली है। और चलेगा, हम इसके लिए मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें जो क्वांटिटी टेकन है, हमने क्या लिखा है, क्वांटिटी टेकन, QUANTITY, दिस इज क्वांटिटी टेकन। ये सपोज कर हमने कर लिया इसको 10 मीटर क्यूब, यानी टोटल जो हमें आरसीसी वर्क है वो सपोज करें कितना है, दैट इज 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, प्रोपोर्शन हमारा क्या है, रेशियो जो हमने दिया है या प्रोपोर्शन दिया है दैट इज 1:1:2। और स्टील परसेंटेज जो हमने कितना लिया, दैट इज 2% हमने स्टील ये मान लिया है। हालांकि 1 से 1.5%, 2% आप स्टील मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ जो क्वेश्चन में मान लिया है कि हमारा स्टील जो है 2% है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी अगर 10 क्यूबिक मीटर है तो ड्राई सीमेंट कंक्रीट कितना हो गया, ड्राई सीमेंट कंक्रीट बराबर, पिछली बार बताया था मैंने वीडियो में कि 1.55 इंटू 10, तो इट विल कम 15.5 मीटर क्यूब। यानी कोई भी हमारा आरसीसी वर्क है तो अगर हमें 10 क्यूबिक मीटर चाहिए तो लूज वॉल्यूम कितना चाहिए हमें, ड्राई एंड लूज, दैट इज 15.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हमारा क्या है, ड्राई सीमेंट कंक्रीट, इसको हम कहते हैं इट मे बी टेकन एज लूज वॉल्यूम। दिस इज व्हाट, लूज वॉल्यूम। ठीक है, हमारा प्रोपोर्शन कितना है, दैट इज 1:1:2। तो यहाँ पर हम देखो सीमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, सीमेंट बराबर 15.5, ये हमारा क्या है, टोटल लूज वॉल्यूम है। अब प्रोपोर्शन क्या है, 1+1+2, इट इज हाउ मच, 15.5 एंड डिवाइड बाई 4। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, इट इज 15.5 डिवाइड 4, so it will give a value of 3.875 it is what, मीटर क्यूब, है ना। अब बताया था 3.875 मीटर क्यूब, इसका क्या मतलब होता है, 3.875 इंटू 1 क्यूबिक मीटर में कितने आते हैं, 30 बैग्स आते हैं। तो इंटू हम इसको कर लेंगे 30 से, तो हमारी आ जाएगा कितना, दैट इज इक्वल टू 116.25 बैग्स। ठीक है, ये हमारा हमने इस तरह से कर दिया है, बराबर इतने बैग्स हो गए ना, ये हमारे बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट
बैग्स में। अब कहते हैं कि इट इज़ 116 बैग बराबर, देखो 116 बैग और प्लस 0.25 का क्या मतलब है, 0.25 इंटू 50 कितना हो गया, 0.25 इंटू 50। तो ये कितना बैठ जाएगा आपका 0.25 इंटू 50, इट इज 12.5 kg। तो इतना क्या हो गया हमारा, ये kg हो गया। तो ये बराबर कितने बैग हो गए, 116 बैग्स प्लस 12.5 kg, यानी इतना सीमेंट आप लेकर चलेंगे खास तौर से। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो पहला हमने क्या निकाला, सीमेंट, और दूसरा आइटम क्या है, दैट इज कोर्स सैंड। ठीक है, और कोर्स सैंड किस तरह से निकलेगा देखिएगा आप यहाँ पर। कोर्स सैंड हमारा वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, ये 3.875, और ये 1 पार्ट ही है ना, सीमेंट के बराबर है, तो ये कितना होगा 3.875 क्यूबिक मीटर बराबर 3.875 इंटू 35.28। तो किस में आ जाएगा ये, CFT में। किस में आ जाएगा ये, CFT यानी कि क्यूबिक फीट। और ये कितना आ गया आपका 3.875 इंटू 35.28। तो इससे इसका जो वॉल्यूम आया दैट इज 136.71 क्या है ये, CFT। ठीक, अब इसको 2.5 से हम डिवाइड कर दें, सो दैट इज 136.71 डिवाइड 2.5। इसी को हम क्या करें 2.5 से डिवाइड कर दें, डिवाइड 2.5, तो इट विल गिव ए वैल्यू ऑफ 54 पॉइंट, यहाँ पर हम QTS कर देते हैं पहले से ही ताकि QTS हो जाए, और ये बराबर कितना आ गया 54.684, इट इज़ व्हाट, QTS यानी कि कुंटल में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने निकाल दिया बहुत आसानी से, इतने कुंटल हो गया। ठीक है, अब तीसरा केस हमारा क्या है, दिस इज व्हाट, कोर्स एग्रीगेट। क्या है हमारा, कोर्स एग्रीगेट, और इसका हमने साइज ले लिया यहाँ पर, दिस इज साइज 20 mm से। क्या साइज लिया हमने 20 mm। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वही आपका 2 इंटू 3.875। देखो एक वॉल्यूम कितना है 3.875, तो ये 2 टाइम्स वॉल्यूम है, इट इज़ हाउ मच, इसका 2 टाइम्स कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे 3.875 इंटू 2, सो इट विल गिव ए वॉल्यूम ऑफ 7.75। कितना होगा 7.75, हाउ मच, इट इज़ मीटर क्यूब। ठीक है, इसका जस्ट हमने डबल कर देना है, तो डबल करेंगे तो 7.75 क्यूबिक मीटर, और ये बराबर कितना आ गया 7.75 इंटू वही आपका 35.28, यानी कि हम क्या करेंगे इसका सीधे डबल कर देंगे, तो ये आ गया 136.71 आएगा इंटू 2 कर देंगे हम, सीधे आंसर आ जाएगा, इट इज़ 273.42, दिस इज व्हाट, CFT। ठीक है, और ये बराबर कितना हो गया हमारा 54.684 है ना, या इसी को हम डिवाइड कर लें, या तो इसको डबल कर लें, या इसको हम सीधे 2.5 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमने कह दिया इसका सीधे डबल ही आ जाएगा, तो हम इसको कर लें सीधे, चलो 54.684 इंटू 2, तो इट विल कम 109.37 कर लिया हमने, दिस इज QTS, यानी इतना हमें क्या चाहिए, हमें दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट हमने इस तरह से यहाँ पर 109.37 कुंटल हमने ये ले लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आएगी। तो 1 2 3 आइटम हो गए। चौथा आइटम हम यहाँ निकालते हैं, आगे कर लिया मैंने, दिस इज 4th। इसमें क्या है हमारा स्टील, और स्टील हमने कितना लिया है, स्टील इज 2%। स्टील कितना है हमारा 2%, और क्वांटिटी हमारी कितनी है 10 क्यूबिक मीटर। तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए स्टील कितना हो गया हमारा, तो स्टील बराबर 2% है, तो 2/100 इंटू 10, इट विल हाउ मच, देखो 0.2, इट इज व्हाट, मीटर क्यूब, 0.2 क्यूबिक मीटर।
अब मार्केट में हम जाए, हम क्या दें कि भाई 0.2 क्यूबिक मीटर हमें स्टील दे दें तो शायद आपको ना मिले। तो स्टील की डेंसिटी कितनी है, स्टील किस में मिलता है आपको, केजी में या कुंटल में। इतने क्यूबिक मीटर आपको स्टील मार्केट में नहीं मिलेगी, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में या कुंटल में। और स्टील की जो डेंसिटी है दैट इज हाउ मच, 7850 केजी पर मीटर की। इसका क्या मतलब है कि 1 घन मीटर अगर हम स्टील की बार लेंगे स्टील, तो उसकी जो डेंसिटी है 7850 केजी, ठीक है, ये बैठेगा। तो डेंसिटी कितनी है, 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास कितना है, 0.2 क्यूबिक मीटर है, इसलिए स्टील वेट कितना हो गया, स्टील वेट बराबर 7850 इंटू 0.2, इट इज, चलो यही कर देता हूँ 7850 इंटू 0.2 एंड इट विल कम 1570 केजी। कितना है हमारा, 1570 केजी, यानी कि इतने केजी आप स्टील जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, स्टील का वेट आ गया है। पांचवा हमारा क्या है, बाइंडिंग वायर 16 SWG। SWG हमको कहते हैं स्टील वायर, GAUGE, स्टील वायर गेज। हमने 16 SWG का ले लिया है, कोई 24 SWG का लेते हैं, हमने 16 SWG का लिया है एंड इट इज से हाउ मच, से इट इज 2 kg, ठीक है। तो RCC में हम इस तरह से आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो हमारी सीमेंट कंक्रीट की है वही हम RCC में जो हमने लिया है वो भी सेम लिया है, लेकिन स्टील हमारा अगर 2% है तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। 1.5% है तो 1.5/100 और ये 10। अगर यहाँ पर सपोज करें हमारे पास जो कंक्रीट का वर्क है, हमने कोई कैलकुलेशन की, मान लो आती है 4.785 या सपोज करें 4.5 क्यूबिक मीटर आता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4.5 मान खींच करेंगे, 4.5 में 1.55 का मल्टीप्लाई करें, ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, जो प्रोपोर्शन है उससे डिवाइड करें तो सीमेंट कोर्स अंडर कोर्स एग्रीगेट निकाल लेंगे। और यहाँ अगर 4.5 है तो यहाँ क्या निकालेंगे, 2% है, 2/100 इंटू 4.5 इतने क्यूबिक मीटर आ जाएगा। 7850 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल गिव वेट इन केजी। और इसके बाद 16 SW स्टील वायर गेज, वो हमने 2 kg या 1.5 kg आप इसको मान सकते हैं। तो इस तरह से हम इस कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी कभी हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें RCC वक्त हमारा क्यूबिक मीटर मेजर होता है, ठीक है। तो उसमें इस तरह से हम क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर इस तरह की आती है RCC की कैलकुलेशन मटेरियल की, तो आप इस तरह से इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिएगा, इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहिएगा और इसमें किसी तरह कोई कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़, थैंक यू।